क्या आप जानते हैं कि सीता रावण की बेटी थी? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको रावण और सीता के बीच रिश्ते की हकीकत बताएंगे। दरअसल, राम सीता के जीवन पर लगभग 125 से ज्यादा रामायण लिखी जा चुकी है। सीता और रावण के संबंध में कई कथाएं भी प्रचलित हैं। कई देशों में रामायण को एक ग्रंथ की तरह अपनाई गई है। हमारे समाज में सीता और रावण के संबंध में कई कथाएं भी प्रचलित हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या सीता रावण की पुत्री थी? थाईलैंड रामायण के अनुसार सीता रावण की बेटी थी, जिसे रावण ने एक भविष्यवाणी के बाद जमीन में दफना दिया था। थाईलैंड रामायण के अनुसार भविष्यवाणी में कहा गया था कि यह लड़की तेरी मौत का कारण बनेगी। बताया जाता है कि इसी कारण रावण ने कभी सीता के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। इधर अद्भुत रामायण के अनुसार एक बार दंडकारण्य में गृत्समद नामक ब्राह्मण माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए हर दिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। अद्भुत रामायण के अनुसार एक दिन रावण उनकी अनुपस्थिति में वहां पहुंचा और ऋषियों का रक्त उसी कलश में एकत्र करके लंका लेकर चला गया। कहा जाता है कि उस कलश को उसने मंदोदरी के संरक्षण में दे दिया और कहा कि इसमें विष है, सावधानी से रखें। अद्भुत रामायण के अनुसार रावण की उपेक्षा से दुखी होकर मंदोदरी ने आत्महत्या करने की इच्छा से घड़े में भरा वह रक्त जहर समझकर पी लिया। कहा जाता है कि इससे वह अनजाने में ही गर्भवती हो गई। जबकि उस वक्त रावण विहार करने सह्याद्री पर्वत पर गया था। ऐसे में मंदोदरी सोची कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं है, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे। यही सब सोचते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है कि वहीं पर उसने गर्भ को निकालकर एक घड़े में रखकर भूमि में दफन कर दिया और सरस्वती नदी में स्नान कर वह वापस लंका लौट गई। कहा जाता है कि वही घड़ा हल चलाते वक्त मिथिला के राजा जनक को मिला था, जिसमें से सीता प्रकट हुई थी। इन्हीं कथा के आधार पर विद्वान मानते हैं कि सीता और रावण में पिता पुत्री का संबंध था। हालांकि कई ग्रंथों में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। कई ग्रंथों में सीता रावण का संबंध पिता पुत्री की तरह नहीं दर्शाया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे, तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए। निसंतान सुनैना और जनक की संतान की इच्छा पूरी हुए। हल के सीत के टकराने से वह कलश मिला था जिससे सीता प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। जहां तक बात अद्भुत रामायण की है तो बता दूं कि एक बार ऋषि भारद्वाज ने ऋषि वाल्मीकि से रामायण के कुछ गुप्त और रहस्यमय पहलुओं को बताने के लिए कहा और कहा जाता है कि इसी के परिणामस्वरूप वाल्मीकि द्वारा अद्भुत रामायण लिखी गई। ये संस्कृत भाषा में है, जो 27 सर्गों में रचित एक विशेष कविता है। जबकि वाल्मीकि रामायण को इस ग्रंथ का प्रेरणा स्रोत भी बताया जाता है। देवी सीता के जन्म की एक और कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नजर वेदवती पर गई और वह कामांध हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरन संबंध बनाना चाहा, लेकिन वेदवती ने रावण से खुद को छुड़ा लिया और पर्वत से खाई में कूद गई। मरते मरते वेदवती ने रावण को शाप दिया कि वह फिर से जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। यहाँ एक और प्रसंग का जिक्र तो बनता ही है, जो सीता के अपहरण के बाद उन्हें लंका के अशोक वाटिका में रखने से जुड़ा है।
कई बार सवाल उठता है कि रावण की कैद में एक लंबा समय गुजारने के दौरान जनकनंदनी सीता ने कभी रावण को अपने समीप भी नहीं आने दिया। क्या वह सीता के क्रोध से डरता था या फिर भगवान राम के वह किसी वचन में बंधा था या फिर वह श्राप था जिससे वह सीता से दूर रहने के लिए बाध्य था। आलीशान महल सोने की लंका को छोड़कर उसने क्यों सीता को अशोक वाटिका में रखा? इस सवाल का जवाब भी पुराणों में मिलता है। कहते हैं रावण की सोने की लंका का निर्माण कुबेर ने किया था। ये भव्य और विशाल तो था ही, लेकिन इतना आकर्षक भी था कि जो इसे देखता बस देखता ही रह जाता। लेकिन फिर भी सीता का हरण करने के बाद रावण ने उन्हें लंका के किसी महल में नहीं बल्कि वाटिका में इसलिए रखा क्योंकि वह नीलकुबेर के श्राप से भयभीत था। इस श्राप से जुड़ा जो प्रसंग है उसके अनुसार स्वर्ग की खूबसूरत अप्सरा रंभा कुबेर के पुत्र नीलकुबेर से मिलने धरती पर आई थी और कहते हैं कि जब रावण की दृष्टि रंभा पर पड़ी तो वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। रंभा ने उसे कहा भी कि वह नीलकुबेर की होने वाली पत्नी है, लेकिन फिर भी रावण ने उनका सम्मान नहीं किया और रंभा के साथ दुर्व्यवहार किया। जब इस बात की खबर नीलकुबेर को मिली तो उसने रावण को श्राप दे दिया कि जब भी वह कभी किसी स्त्री को बिना उसकी स्वीकृति के छुएगा या फिर अपने महल में जबरदस्ती रखने की कोशिश करेगा तो वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। कहते हैं कि इसी श्राप की वजह से रावण ने बिना सीता की स्वीकृति के ना तो उन्हें स्पर्श किया और ना ही उन्हें अपने महल में रखा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।